नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। उसमें हम लोगों अभी तक हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। एक चीज़ है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग विद्यासागर गुरुजी करके जोड़ सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ और साथ ही इसका आंसर की भी देखने को मिलेगी। तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे कि आपका यहाँ 1 से 10 तक जो देख रहे हैं मैथ की क्वेश्चंस जो है आप लोग सॉल्व करके आंसर की मिला लेंगे। और किसी तरह की दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका पहला क्वेश्चन है जीके का। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो आपका फिरदौसी संप्रदाय से पड़ जाता है। फिरदौसी संप्रदाय जो है वो आपका सेहरावर्दी संप्रदाय का ही एक शाखा था, जिसके कि संस्थापक जाने जाते हैं शेख बहरुद्दीन। और जो प्रसिद्ध किया था फिरदौसी संप्रदाय को, उनका नाम आपका जाना जाता है शरीफुद्दीन याहा। शरीफुद्दीन इसमें नहीं रहेगा, शरीफुद्दीन याहा। ठीक है, याहा आपका। तो ये जो है आपको प्रसिद्ध कर किया था इस संप्रदाय को, और इसके संस्थापक जाने जाते हैं शेख बहरुद्दीन। अगला देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार मतलब होता था जो आपका बौद्धों का मठ होती थी उसको बिहार बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहे आपका कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसमें आपका देखेंगे तो स्वामी सहसानंद थे ही आपके। फिर आपका जो 1929 में स्थापित हुआ था, और इसमें सभी आपका इसमें नाम है कार्यानंद शर्मा भी, राहुल संकृत्यानंद, ये सब आपका सक्रिय योगदान दिए थे बिहार किसान सभा में। तो इनमें एक से अधिक ऑप्शन आपका है, तो आपका ABCD सभी है, तो ऑप्शन E ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह का दिया हुआ है। अगला है कि वर्ष 1930 और 32 में बरही कांग्रेस में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम किया था? तो मुंगेर का है। अभी हाल फिलहाल में जो ये लखीसराय में आ जाता है, लेकिन आपका इसका सही जवाब देखेंगे तो मुंगेर, ऑप्शन D दे रहा है, सही हो जाएगी। अगला है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो है ये बौद्धों का प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ पर आपका ज्ञान लेने के लिए विदेशों से भी आपके विद्यार्थी आते हैं। और ये आपका पाली अनुसंधान संस्थान जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, आपका नौ नालंदा महाविहार। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये है फिरोज तुगलक जो है। अगला है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता के प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डॉफरिन का ये कथन था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता की प्रतिनिधि है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसमें आपका पाटलिपुत्रा जो है वो नहीं है, बाकी तो कलिबंगन, रोपण, लोथल ये प्रसिद्ध है। तो हमने पीछे भी बताया था कि इसमें बीपीएससी में आपका इससे आपका जो हड़प्पा सभ्यता दिखा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलती है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो देखिए, इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? तो इसमें इल्बर्ट विल जो है आपका यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से संबंधित है आपका इल्बर्ट विल विवाद। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत तथा ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे? ये आपका सर सैयद अहमद खां जो है इसमें नहीं है। अगला है कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़कारी विद्रोह का केंद्र था? आइए देखते हैं, ऑप्शन आपका गढ़कारी का हो जाएगा यहाँ पर कोल्हापुर जो है आपका ऑप्शन B सही है। अगला है कि भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीम बेटका आपका पड़ जाता है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर आपका गुफाओं का शैल चित्र बना हुआ है। अगला देखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करें एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता का ही आपका, तो पूछ रहा है आपका किस स्थान से ये प्राप्त किया गया था? तो जोता हुआ खेत आपको मिला था कालीबंगा से। अगला है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये है आपका खारवेल, इसमें हो जाएगा खारवेल जैन धर्म के प्रति उत्तरदायी है। अगला देखिए है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो आपका विधि अर्थात कानून से है। अगला है कि अधोलिखित में से कौन एक
चारवाक, चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है, तो चारवाक के अनुसार इसमें सर्वोच्च मूल्य हो जाएगा आपका काम। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा निम्न में से कौन सही सुमेलित क्रम में है। सुमेलित इसमें देखते हैं कौन कौन है आपका। तो यहाँ पर एनी बेसेंट, न्यू इंडिया इसका होना चाहिए था, यंग इंडिया दे दिया है, महात्मा गांधी का यंग इंडिया है, ये अपोजिट दे दिया है। बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा दो था, तो ये डी भी गलत है, तो केवल आपका सी इसमें आपका सही सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया, इसमें है आपका आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें एवं असत्य विकल्प का चयन करना है। गलत इसमें विकल्प कौन सा है। कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल प्रतिहार के अलावा तीसरी शक्ति के रूप में आपका राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट के शासक तीनों का आपका त्रिपक्षीय संघर्ष ये माना जाता है, आपका हो जाएगा ये तीनों का तीनों। फिर कह रहा है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपके दंती दुर्ग, ये भी सही दे रहा है। फिर कह रहा है एलोरा स्थित कैलाश मंदिर जो है ये आपका राष्ट्रकूटों का, एलोरा से राष्ट्रकूटों का ही बनाया हुआ है, और ये किसके शासनकाल में बना था, तो कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित भारतीय, आइए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। भारतीय वास्तुकला का शानदार नमूना है, सही है आपका। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष की प्रसिद्ध रचना है, ये भी आपका सही है। तो हमसे पूछा था कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, अर्थात मेरा ऑप्शन ई जो है इसका सही जवाब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विचार था कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। तो ये आपका बर्नी के अनुसार था। ठीक है, बर्नी आपका जो इतिहासकार है। अगला है निम्न में से किस सुल्तान के लिए अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई है। ये मिला है आपको मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, ये आपका अभागा आदर्शवादी है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने वंशानुगत के सिद्धांत को सेना पर लागू किया था। तो इसमें आपका फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी जो है फिरोज आपका हो जाएगा, फिरोज दिया हुआ है, डी ऑप्शन। अगला देखिए, कह रहा है किस गुप्त शासक की ने चीन के सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था। तो आपका स्कंदगुप्त भेजे थे। अगला है निम्न में से किस चेर, एक चीज यहाँ हमें स्कंदगुप्त से जुड़ा एक चीज याद आया है। स्कंदगुप्त ने ही आपका गिरनार पर्वत पे जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का ही जीर्णोद्धार, पुनः जीर्णोद्धार दोबारा आपका इसने आपका जीर्णोद्धार था, तो उसको मरम्मत कराया था। तो स्कंदगुप्त के समय ही आपका हुंडों का भी आक्रमण हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर आइए निम्नलिखित में से किस चेर शासक ने कुरुक्षेत्र की दोनों ओर की सेनाओं को भर पेट भोजन कराया था। तो इसमें आपका उदयनजीरल जो है, ये जो है आपका चेर शासक के जो कुरुक्षेत्र हुआ था, इसमें आपका दोनों सेनाओं को भोजन कराई थी। अगला है कि 23वें तीर्थकर पारसोनाथ के बारे में सत्य कथन कौन कौन से हैं इसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करे पारसोनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, सही है आपका। फिर है कि पारसोनाथ ने आपका जाति प्रथा के प्रहार किया था। ये जो है आपका धर्म से मतलब ये जो है आपको धर्म के जितने भी मानने वाले पाखंडी लोग थे उसका विरोध करके आपका तो जाति प्रथा का भी इस पे विमोचन किया गया है, अर्थात प्रहार किया गया। पारसोनाथ ने स्त्रियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया था, आप सही बात है आपका। तो इसमें 1 2 3 कोई सा भी स्टेटमेंट नहीं है आपका, तो हम लोग ले लेंगे इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए कर है कि पुष्य मित्रों के आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ था। तो इसमें आपका ये कुमार गुप्त था उस समय शासक। अगला देखिए कर रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इनका प्रसिद्ध पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश है। देखते हैं ऑप्शन में आपका दिया है कि नहीं, दिया हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। आपका ऑप्शन जो ए जो है आपका ये आपका सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये करें निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व किया था। तो ये भूला भाई देसाई किए थे उस समय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था इसमें। तो खिज्र हयात खां इसमें शामिल नहीं है, बाकी तो आपका नज़र आ रहे हैं ये सब थे। अगला है कि मदरलैंड नामक समाचार अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो ये है आपके मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 देखिए कर है निम्नलिखित में से कौन एक
वर्ष 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। तो ब्रज किशोर इसमें नहीं थे, जो आपका उत्तर प्रदेश में 1918 में हुआ था किसान सभा। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, भारत में सती प्रथा की समाप्ति का कौन सा गवर्नर संबंधित था? तो उस समय आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में आपका सती प्रथा का अंत हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर आपका स्वराज पार्टी में जवाहरलाल नेहरू आपके नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन आइए कर है 45 की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करनी है। तो हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले जो है उसमें आपका सतारा का विलय हुआ था 1848 में, और जस्ट इसके बाद आपका 1849 में आपका जैतपुर का हो गया। जैतपुर तो कहने का मतलब 1 नंबर पे ये आ गया, 2 नंबर पे ये आ गया। उसके बाद झांसी का विलय के बाद ही आपका नागपुर का विलय हुआ था। तो ये आपका 1854 में हुआ था दोनों, लेकिन पहले झांसी और तब नागपुर। तो देखते हैं ऑप्शन में आपका होना चाहिए 2 1 3 4, 2 1 3 4। देखते हैं आपका कौन सा कूट बन रहा है। 2 1 3 4 ऑप्शन जो बी है आपका सही हो जाएगी। अगला है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनैतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? तो इसमें आपका जो राजगोपालाचारी हैं, इन्हीं का देन है आपका। सीआर नाम से ही आप लोग समझ जाएंगे कि सीआर फार्मूला किसका है, कहते हैं जिसको हम लोग, तो राजगोपालाचारी का हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो ये आपका लाल किला दिल्ली में चला था। अगला है कि गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर अर्थात अर्धनग्न फकीर की संज्ञा किसने दी थी? तो वास्टिन चर्चिल ने दिया था। अगला है कि किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य मान्य का उपनाम दिया गया था? तो इसमें आपका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कमेंट में आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देख रहे होंगे तब इसका हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें कौन सा आंसर सही होगी। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो आपका अनुपम झील जो है ये एक ऐसा झील है जो आपका बिहार के लिए प्रसिद्ध, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अनुपम झील आपका ये बिहार का है। अगला देखिए कर रहा है कि इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन कौन सी है, किसके साथ आपका जुड़ता है? तो इसमें आपका लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र इसराइल का हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? आइए देखते हैं आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा सिंचाई का मेन व्यवस्था जो है वो आपका नहर तंत्र भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नहर में पूछ रहा है आपका कौन सी नहर है। तो आपका यहाँ सिंचाई का मुख्य स्रोत आपका त्रिवेणी नहर हो जाएगी। अगला है मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में अवस्थित है? तो ये आपका मालवा के पठार में हो जाएगी। ठीक है, आइए 54 क्वेश्चन देखते हैं। करा है कि पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई? तो ये आपका 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला देखिए करा निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? तो इसमें आपका नकदी फसल के रूप में जाना जाएगा वो है आपका ज्वार। ज्वार आपका नकदी फसल ले सकते हैं इसमें। अगला देखिए कर रहा है कि तो इसमें आपका जूट, मूंगफली, गन्ना ये सब नकदी फसलें हो गई, हमसे पूछ रहा है नहीं। तो आपका ज्वार जो है ये आपका खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है, चूँकि जितने भी ये ज्वार और ये मक्का, चना ये सब जो है ये आपका अनाज फसल है। तो हम लोग चना तो नहीं, आपका चना आ जाएगा दलहन में। तो हमारा ये नकदी फसलें हो, ये आपका खाद्यान्न फसलें हो जाएगी। और बाकी जो जैसे आपका जूट, ये गन्ना जिसको हम लोग तत्काल मतलब बाजार में वैल्यू मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं आपको नकदी फसल। अगला देखिए कर रहा है कि पशु गणना 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पाया गया? तो सबसे ज़्यादा आपका गया में है, उसके बाद अररिया, तब आपके पड़ जाता है कटिहार में। तो यहाँ पर अग्रणी जिला में आपका सबसे ज़्यादा है। और भैंस का अगर पूछे भैंस सबसे ज़्यादा किस जिले में पाई जाती है? तो आपका मधुबनी में है, जबकि बकरी में आपका सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण है। अगला देखिए कर रहा है डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार राज्य के किस नदी पर स्थित है? तो डगमारा पड़ जाता है आपका कोसी नदी पर, आया हुआ क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन देखिए इसमें देखते हैं हम लोग
बिहार में कर है लगभग 74% श्रम शक्ति जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती मतलब कृषि पर 74% है ही। अगला, गंगा के मैदान जो है वो समृद्ध है, प्राकृतिक संसाधन कृषि विकास के लिए आपका गंगा अच्छा अवसर देती है। ये भी सही है आपका, बिहार में बहुसंख्यक गरीब किसान जो है वो आपका कुपोषित ही हैं। वर्ष 1920 में आपका घरेलू उत्पाद जो है राज्य का, उसमें कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का 18.7% भागीदारी या योगदान रहा था। तो चारों का चारों आपका सही है, तो हम लोग का ऑप्शन ई जो है इसके अनुसार सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 59 का है, रामशिला हिल पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? रामशिला हिल आपका गया में पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य में न्यूनतम वन आवरण वाला प्रतिशत की अगर बात करेगा तो आपका जहानाबाद आ जाएगा, और अगर वन आवरण का क्षेत्रफल हटा भी दे तो भी आपका जहानाबाद ही आएगा। माने परसेंटेज में पूछे तो भी और ऐसे भी पूछे तो भी तो आपका आना चाहिए, आंसर होगा हमेशा जहानाबाद ही। अगला है कि तपोवन गर्म जल कुंड बिहार के किस जिले में उपस्थित है? तो आपका गया में पड़ जाता है तपोवन। नेक्स्ट है आपका, काजू की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त बताई गई है? तो आपका ये है लेटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकता है? तो इसमें देखिए आपका कौन सा होगा, तो कह रहे ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना, ये भी आपका सही है, आपका मृदा संरक्षण में भाग देगा। अति चराई पर पाबंदी लगाया जाता है, सही है। आपका स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल। स्थानांतरित कृषि में क्या होगा कि आज यहाँ है तो कल दूसरे जगह जाकर वन की कटाई करेंगे तो उससे हमारा पेड़ वृक्ष नष्ट होंगे और मृदा का जो है संरक्षण वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तीनों का तीनों हो जाएगा, ऑप्शन 1 2 3 नहीं है आपका, इसलिए हम लोग ले लेंगे ऑप्शन ई, ठीक है। अगला देखिए कर रहा है कि योकोहामा रणनीति संबंधित है, ये किससे में है आपका? तो ये आपदा प्रबंधन में है, योकोहामा रणनीति बनाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से भारत के कौन से अति प्रचंड तीव्रता भूकंपीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा उत्तरी पूर्व क्षेत्र, तो आपका पूरा है ही हिमालय के क्षेत्र में पड़ जाती है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की घाटी भी उसके क्षेत्र में आता है, और उसके अलावा आपका कच्छ में भी आएगा। तो चारों का चारों है ऑप्शन में आपका, तो 1 2 3 4 नहीं है आपका, इसलिए हम लोग ले लेंगे इनमें से कोई नहीं। अगला करें कि भारतीय मानक समय या मोतर 82.5 डिग्री या बोल सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट आपका किस राज्य में कर्क रेखा को काटती है? तो यहाँ पर हमारा जो है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो इसमें आपका कहाँ से आ जाएगा? कर्क रेखा काटेगी आपका छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन आपका हो जाएगी। अगला है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलेंगे आपको, आइए ऑप्शन देखते हैं, ये आपका नीलगिरी में हो जाएगा। नीलगिरी आपका सही जवाब है, दोनों पहाड़ी आकर आपकी मिलती है, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट की आपका नीलगिरी की पहाड़ी। अगला देखिए कर रहा है कि गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल आपका न्यूट्रॉनो नहीं हिग्स बोसॉन हो सकता है आपका, ऑप्शन बी जो है हिग्स बोसॉन आपका सही जवाब है। अगला है फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक आपका किसका दिया हुआ है? तो ये जितना भी स्थिरांक है ये आपका एक तरह का, जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक है उसी तरह से आपका फैराडे स्थिरांक भी आपका सार्वभौमिक है, जिसका वैल्यू होता है 96,485 कूलम पर मोल। तो ये भी आपका सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, जैसे कि आपका 6.67 × 10⁻11 जो न्यूटन होता है आपका, जो जी की बात करता है, जी आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो वो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक उसी सेम टू सेम आपका इसका वैल्यू हो गया आपका 96,485 कूलम पर मोल। अगला देखिए करें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चूज करना है। तो एक तरफ पदार्थ है और एक तरफ आपका उपयोग दिया हुआ है, तो आइए हम लोग इसको मैच करेंगे। तो कह रहा है आपका कि एपेस्ट्रोम जो है आपका ये क्या है? कृत्रिम मधुरक का ये मधुरक आपका मीठापन का काम करता है। फ्रियोन जो है वो हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर के रूप में, प्रशीतक हो जाएगा आपका। नियोप्रीन जो आपका ये संश्लेषित रबर है आपका, कृत्रिम रबर बोल सकते हैं, और ये आपका बेनाड्रिल आपका प्रतिहिस्टामिन हो जाएगा। तो एक तरह से मिलाएंगे तो 3 4 1 2 ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट आपका कर है निम्नलिखित में से कौन सा
विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन के होता है आपका, जो भी आपका स्कंदन में रक्त स्कंदन या बोल सकते हैं प्रतिस्कंदन विटामिन करता है, उसमें आपका विटामिन के सहायक होती है। अगला है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट बनता है आपका अस्थि मज्जा में ही। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गिक कैल्सीफिरोल कहते हैं। तो ये नाम है आपका, जो आपका दो प्रकार का होता है D2 और D3। तो D2 का नाम है आपका आर्गिक कैल्सीफिरोल। ऐसे कैल्सीफिरोल जो है आपका विटामिन डी होती है, तो आगे लग गया तो आपका D2 हो जाएगी। अगला है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार आपका साउंड नेविगेशन सिस्टम जो है, तो इसमें आपका जो है गहराई वगैरह नापने में यूज करता है। ये ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। तो कह रहा है अंतरिक्ष यात्री नौ संचालकों द्वारा आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नौ संचालन में जो यूज किया जाता है आपका सोनार का यूज होता है। 75 कर रहा है आपका कि ऑरेकल क्या है। तो ऑरेकल एक प्रकार की जो है वो डाटा सॉफ्टवेयर होती है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आपका एक तरफ दिया हुआ है संबंधित पाश्चीकरण अगर होता है तो किस में होती है। तो आपका गलत दिया हुआ है, ये दूध की होती है। आपका चाय लिखा हुआ है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, आपका पहले ही मिल गया। बाकी जो है अलवणीकरण आपका समुद्री जल का किया जाता है। प्रतिलोम प्रसारण पेयजल का होता है, जिसको हम लोग रिवर्स या आरओ बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगला विकृतीकरण आपका प्रोटीन की होती है, तो आपका डी ऑप्शन है यहाँ पर रॉन्ग हो गई। अगला देखिए कर रहा है राइबोजाइम्स होते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइबोजाइम्स जो है वो एक तरह का आपका आरएनए के काम करती है, आर से र हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु, वह इसमें सहायक हो जाएगा आपका। तो वसा के खाद्य कणों में नहीं, ये आपका नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों में मध्य जो है अव्यवहार, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, वसा इसमें नहीं लेना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें निम्नलिखित में से बल का मात्रक कौन सा है। तो बल का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, तो आपका इसमें न्यूटन ऑप्शन डी हो जाएगी सही। अगला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो बल का एसआई मात्रक नहीं पूछा है। ये नहीं पूछ रहा है कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है मात्रक कौन सा हो सकता है, तो और भी हो सकता है। तो फॉर्मूला पे सेट करके देख लेंगे। आपका F बराबर ma होता है, m का होता है आपका kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा और है, ऑप्शन ई एक और बन रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देंगे हम लोग एग्जामिनेशन में भी कि इस तरह की गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एसआई मात्रक रहता तो न्यूटन आपका बिल्कुल सही था, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बल का मात्रक कौन सा है। तो आपका ना एसआई पूछा है ना आपका सीजीएस में भी रहता, तो उसको भी हम लोग टिक मारते। तो हमारा इनमें से आपका एक से अधिक हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो है आपका लक्स मीटर। ठीक है, अगला है कि प्रकाश किस प्रकार की गति करता है। तो इसमें आपका जो गति का जो सरल रेखा, वक्र रेखा या जिग जैग या फिर सीधा, तो इसमें जो रोटेशन होती है वो बनता है। तो इसमें आपका दो एक ही चीज लिखा हुआ है, सरल रेखा भी हो सकता है। सरल रेखा में प्रकाश हमेशा गमन करती है, उसके साथ साथ एक चीज और लिखा हुआ है सीधे गमन करती है, ये आपका जिग जैग नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमारा जो है ये दो ऑप्शन इसमें सही हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे आपका एक से अधिक हो रहा है, तो ऑप्शन ई ले लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वायु का है। तो वायु में आपका पाया जाता है, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि यह जो है वायु, तो यहाँ पर तो रंग की कोई बात ही नहीं है। दूसरा अगर है पारदर्शी होती है, तो बिल्कुल वायु के हम लोग आर पार जैसे वातावरण में देख पाते हैं, वायु रहते हुए भी देख पाते हैं, तो पारदर्शी भी होती है। स्थान घेरती है, ये भी प्रॉपर्टी है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं हम लोग, तो उसमें हमारा क्या होता है कि हवा भरते भरते फैलते जाता है, इसका मतलब कि हवा जो भी अंदर जा रही है वो अपना स्थान घेर रही है, तो ये भी आपका हो जाएगा। फिर आपका गंधहीन, इसमें आपका गंधहीन हम लोग गंधहीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक मिक्स नहीं होगा तो हम लोग को उसका गंधहीन ही बोलेंगे। तो आपका एक से कहने का मतलब अधिक सही जा रहा है, तो ई ऑप्शन ले लेना है। ठीक है, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है। तो ये आपका जिप्सम को गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो यहाँ CaSO4 इसमें क्या पाया जा रहा है आपका कैल्शियम। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं इसमें आपका, तो इसको हम लोग अब पढ़ लेंगे, आप लोग स्किप कर लेंगे। आइए देखते हैं 85 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसे 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये 91वां आपका मतलब 2021 का पूछ रहा है, जो अक्टूबर में मिला था रजनीकांत को। अगला है कि निम्न में से किस अंग द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो इसमें आपका बृहदांत्र जो है, इसके बोल सकते हैं, इसमें आपका जल अवशोषित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोमंथी कौन सा है, या फिर बोल सकते हैं रूमिनेट। तो रूमिनेट के अंतर्गत आपका इसमें गाय और भैंस आ जाएगी। रूमिनेट उसको बोलते हैं जो आपका घास खाता है, ठीक है, या रोमंथी बोल सकते हैं। तो घास खाने वाला इसमें आपका दो है, गाय और भैंस। बाकी भेड़िया तो मांस और मकड़ी आपका भी जीव को ही खाती है, छोटी छोटी कीड़े को। तो हमारा एक से अधिक ऑप्शन ई जो है इसमें सही हो जाएगी। नेक्स्ट आपका कर 88 क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि अंतरस्त्रावी ग्रंथि है, जो जुड़ी होती है पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क से, ये कमांड होती है। अगला देखिए कर है एंथ्रेक्स रोग के कारक कौन से हैं। तो आपका जीवाणु के कारण होता है एंथ्रेक्स। अगला है आतिशबाजी के दौरान जो लाल रंग निकलती है वह किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो स्ट्रॉन्सियम जो होता है उसके कारण आपका लाल मिलेगी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। इसमें नहीं है आपका, तो यहाँ पर आम आदमी बीमा योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आपका ये नहीं है, सामाजिक सुरक्षा से, संरक्षण या सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला देखिए है भारत में जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब कि क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रही है, तो बोल सकते हैं कि हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो भी क्या होगा आपका निरंतर बढ़ा है या बढ़ रही है। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें शब्द संक्षेप दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लर है, ये ट्रिम्स का आपका पूछ रहा है कि शब्द संक्षेप कौन सी होगी। तो ट्रिम्स इसका देख लेंगे कौन सा है, आपका थोड़ा सा ब्लरनेस है, पीडीएफ में देख के अच्छे से टिक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं 94 का रहा है कि निम्न में से जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष, ये लिखा हुआ है महिया भाजन का वर्ष कहलाता है, थोड़ा सा ब्लर है। तो ये आपका 1921 का जो साल है ये आपका महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। 1921 का आपका ऑप्शन से पकड़ा गया, आपका महाविभाजन लिखा हुआ है। अगला है जानिंकी जो है डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है। तो इसका मतलब होता है आपका 1000 पुरुष के साथ महिलाओं का अनुपात, ठीक है, जो आपका निकाला जाता है जनसंख्या अनुपात वो 1000 पुरुष पे होती है। अगला कर है ईपीसीजी का, ईपीसीजी का पूरा नाम होता है इसमें आपका एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग फॉर क्रेडिट जनरेशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आपका एक्सपर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होगा, माफ कीजिएगा ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। अगला देखिए कर रहा है कि किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ संभव है। तो इसमें कौन सा हो सकता है, जब किसी उत्पाद में विक्रय में वृद्धि हो, ये आपका नहीं है चूंकि आपसे पूछ रहा है पूंजीगत लाभ। तो संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, ये हो सकता है। अब कोई रत्न खरीदें तो उसका लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि होगी, ये भी हो सकता है। तो हमारा दो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला है कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर ये IMF का है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगी। अगला है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। बिपिन चंद्र द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है जो 1966 में लिखा गया था। तो आइए देखते हैं आपका बिपिन चंद्र, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम की नई परिभाषा के अनुसार करा है कि 1 करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसको हम लोग सूक्ष्म उद्योग का नाम दिए हैं, जिसमें आपका निवेश जो है वो कम से कम 1 करोड़ हो और उसका टर्नओवर 1 साल का जो है 5 करोड़, तो आपका सूक्ष्म कहलाएगी। अगला देखिए कर रहा है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें आपका ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत का, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगी।
अगला है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था का हमको लाभ सार्वजनिक सेवाओं में सुधार तो होगी ही, पारदर्शिता भी आपका डिजिटल में सभी चीज़ देखा जा सकता है, व्यापार का अवसर तो होगा ही, नया चीज़ है तो, और नए रोजगार आपका होगा। ठीक है, तो आपका सभी इसमें आ जाएगा, तो एक से अधिक हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एशिया में सर्वप्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपका कंडला गुजरात में हुआ है 1965 में। अगला देखिए है कि वर्ष 1993 में गठित रंगराजन कमेटी का संबंध किससे है। तो आपका विनिवेश से संबंधित है। अगला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा वार्षिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये करता है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सतत विकास। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका संयुक्त राष्ट्र आ रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो इसमें आपका संसद के दे रहा है कहाँ किया जा सकता है। तो ये किसी भी सदन में होता है आपका संविधान में संशोधन, लोकसभा या राज्यसभा, तो किसी भी सदन में आपका दोनों आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो ये अस्पृश्यता उन्मूलन का है 17 में। अगला है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने स्वीकार किया है। तो ये आपका हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट आपका है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आपके उपराष्ट्रपति। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है। तो इसमें आपका 64वां संविधान संशोधन बिल हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला कार्य निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो इसमें पंचायत का जुड़ा हुआ 40 का है, तो 40 से आगे बढ़ेंगे। इसमें आपका चूंकि पूछ रहा है आपका पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार का निर्देश, तो अनुच्छेद 40 ही हो जाएगा आपका। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है। तो बिहार में तो आपका है ही, बिहार सहित आपका 6 राज्य में। तो यहाँ पर उसके अलावा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सभी में है। आपका ई ऑप्शन इसके अनुसार सही है, एक से अधिक ले लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सम्मिलित विकल्प का चयन करना है। तो इसमें देखिए 5वीं अनुसूची कह रहा है आपका विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्र राज्य, ये तो है नहीं, 5वीं यहाँ पर आपका अनुसूची है। तो 5वीं अनुसूची में आपका दिया हुआ ये विभिन्न राज्य वाला चौथी में हो जाएगी। 5वीं में आपका जो है अनुसूचित क्षेत्रों का आपका जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति का जो है इसमें प्रशासन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन तो ये मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका चौथी जो है ये चौथी वाला उधर हो जाता, 5वीं वाला इधर हो जाता, ये गलत दिया हुआ है। 8वीं अनुसूची में आपका 12 भाषाओं का उल्लेख मिला है, ये आपका सही है। 11वीं में आपका नगर पालिका क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन नहीं, आपका 12वीं में है ये। तो यहाँ पर हमारा सी ही केवल मैच किया। अगला है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 है, 352, 356 और 360। तो आपका 356 में राष्ट्रपति शासन है। अगला है केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय हेतु वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग। अगला है फेडरल न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भारत शासन अधिनियम। जब आपका संविधान निर्माण हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से आ जाएगा। अब देखिए है कि निम्नलिखित में से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर जिला न्यायाधीश के जितने भी नियुक्ति करते हैं सेम एज आपका जिस तरह से आपका हाईकोर्ट का राष्ट्रपति, उसी तरह से आपके राज्य का यहाँ राज्यपाल हो जाएंगे प्रमुख। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं आपके राज्यपाल। तो इसमें आपका मुख्य न्यायाधीश के परामर्श होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दलित बंधु योजना किस राज्य की पहल है। तो इसमें आपका जो इसमें दलित बंधु आपका तेलंगाना का है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगी। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग के एकल खिताब किसने जीता है। तो ये आपका नोवाक जोकोविच को ही मिला है।
नेक्स्ट आपका कर है टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता रहे प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? तो ये एक पैरा एथलेटिक खिलाड़ी हैं और ये बैडमिंटन से आपका रखते हैं प्रमोद भगत, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो आपका बैडमिंटन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका बैडमिंटन दे रहा है, ऑप्शन सी। अगला है नापडेक्स 21 और आईडेक्स 21 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाता है? तो आपका ये संयुक्त राज्य अमीरात का है। अगला है निम्नलिखित में से भारत और किस देश की नौसेना के बीच कॉर्पेट अभ्यास शुरू हुआ है? ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। भारत और इंडोनेशिया और थाईलैंड के बीच में आपका ये नौसेना अभ्यास कॉर्पेट हुआ है। अगला है नवंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं कर है सौखोम मीराबाई चानू, जो है मीराबाई चानू, ये महिला भारोत्तोलक टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपका किस श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये आपका 49 किलोग्राम में गई थी और ये आपका विजेता भी रही थी, जो रजत पदक आपका लेकर भारत के लिए आई थी। अगला है कि 28 जून 2021 को सी ब्रिज 2021 सैन्य अभ्यास किनके बीच शुरू हुआ है? तो ये आपका यूक्रेन और नाटो का है। ठीक है, अगला देखिए है सैन्य अभ्यास साझा भाग्य 2021 शेयर डेस्टिनी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग नहीं लिया है? तो इसमें आपका भाग लेने वाला जो है चीन, मंगोलिया, पाकिस्तान, ये सब देश आपका भाग लिए हैं। तो उसके बाद चीन और पाकिस्तान हटाएंगे हम लोग तो मेरे पास बच जाएगा भारत और अफगानिस्तान, ये भाग नहीं लिए हुए हैं। तो नहीं लिए हुए हैं मतलब आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला, हाल ही में संपन्न यूएस ओपन 2021 एकल महिला का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका एमा राडाकानु का है। अगला देखिए करें, हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी के स्पर्धा पुरुष टीम के इसमें कप्तानी किसने निभाया था? तो मनप्रीत सिंह ने आपकी निभाई है कप्तानी पारी आपका हॉकी टीम का। देखते हैं आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला कह रहा है कि कवल पल्स कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? ये आपका केरल की है। अगला है हाल ही में पोषण 2.0 योजना चर्चा की विषय रही है, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस तरह की क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें कह रहा है कि इसमें तो ऐसे ही ई होगा जहां तक आपका है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसकी घोषणा 2021 के बजट में आपका किया गया था, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है गंभीर तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रमों का शुरुआत करना, पहले तो आपका एक नंबर ऑप्शन ऐसे ही सही हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी आपके कुपोषित बच्चे हैं उसके लिए चालू किया गया है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आकांक्षीय जिलों में पोषण माह के दौरान पोषण वाटिका की स्थापना करना, ये भी आपका पोषण वाटिका इससे जुड़ा हुआ है जिसमें आपका स्थापित करके वहाँ पर पोषण माह चलाया जाता है, तो ये भी आपका सही है। केवल गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं से संबंधित है, तो ये दोनों आपका सही है। स्तनपान जो कराती हैं उसके लिए भी और गर्भवती जो है उसके लिए भी, ये दोनों में आपका है। तो आपका इसमें एक से अधिक मतलब सभी आपका है, तो एक से अधिक ले लेते हैं। अगला करें कि शिक्षक पर्व 2021 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पहल संबंधित है? तो इसमें देखिए कर रहा है, तो इसमें भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश लाया गया था। स्कूल चलो अभियान इसमें नहीं है। निपुण भारत के लिए जो है निष्ठा चलाया गया था, निष्ठा कार्यक्रम था। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये भी ठीक है आपका शिक्षक पर्व के अवसर पे। विद्यांजलि 2.0 जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, ये भी आपका सही है, एक से अधिक आ रहा है, तो हम लोग ऑप्शन ई लेंगे। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है यूडाइज कर रहा है। यूडाइज का एक अद्यतन और उन्नत संस्करण है, यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो यूडाइज प्लस यूडाइज का फुल फॉर्म हो गया आपका यूनिफाइड, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, आई फॉर हो गया इंफॉर्मेशन और एस फॉर हो गया आपका सिस्टम और फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन से आप समझ सकते हैं किस मंत्रालय से पूछ रहा है, अधीन आता है, तो आपका शिक्षा मंत्रालय हो जाएगी। अगला है 16 जुलाई 2021 को स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यह योजना कितने स्कूल शिक्षकों के लिए शुरू की गई है? तो यह आया है शुरू बार में आपका 50,000। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक
एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये बिजनेस हब के दृष्टि से चालू किया गया है, एक ब्लॉक और एक उत्पाद। ये चालू करने वाला आपका राज्य है, ये है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया है एक ब्लॉक और एक उत्पाद। नेक्स्ट है आपका 5 स्टार विलेज स्कीम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये संचार एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा है आपका। इसमें देखते हैं ऑप्शन आपका, तो विभाग आपका पूछ रहा है, मंत्रालय नहीं है आपका, तो डाक विभाग हो जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का ही एक आपका विभाग है, डाक विभाग, जिसके द्वारा ये 5 स्टार लाया गया है स्कीम। अब देखिए करें, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका दिल्ली। ठीक है, अगला है देखिए करें, किस देश ने कोविड-19 घृणा अपराध विधेयक पारित किया है? ये लाया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है कि उपेक्षित कटिबंधीय रोग दिवस के संदर्भ में जागरूकता प्रसार हेतु 30 जनवरी 2021 को किस भारतीय स्मारक को रोशन किया गया था? तो ये था आपका कुंभलगढ़ का किला। अगला है कि किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए सागू बागू परियोजना शुरू किया है? ये है आपका तेलंगाना, सागू बागू तेलंगाना हो जाएगी। अगला है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया है। अगला है कि हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों को समूह को संदर्भित करता है। किस देश के खुफिया एवं दूतावास के अधिकारियों द्वारा विभिन्न देशों में हवाना सिंड्रोम का अक्सर अनुभव किया जाता है? यहाँ पर हमेशा अनुभव करने की बात जो है वो आपका आता है कहाँ? हवाना सिंड्रोम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभावित करती रहती है। अगला है किस वर्ष में बीडी सावरकर 19वें हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 1937 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन ले लीजिएगा। 1937 में हुआ था। और हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में आपका मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये ऑप्शन इसका ले लेना है और चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। कह कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था? तो ये आपका लकड़ी का था, हमने पिछले सेट में भी कराया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो वो जो बताए थे अपना आत्म नियंत्रण बताएं। अगला है अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों एवं अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो ये है आपका ऑपरेशन देवी शक्ति, जो आपका अफगानिस्तान में अभी हाल फिलहाल में हुआ, ये आपका देवी शक्ति चला। और कमेंट करके बताना है आप लोगों को, जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाई गई। अगला है गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस थानों में सर्वश्रेष्ठ थाना आपका गृह मंत्रालय अर्थात भारत सरकार में पाया है, वो आपका मणिपुर का है नोंगपोक सिक्किम, ये सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित हुआ है। अगला है महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को पांच और वैश्या कहा है? तो ये है आपका हिंद स्वराज को कहा है महात्मा गांधी बांझ और वेश्या। अगला है किस देश के द्वारा सिजियान 21 नामक एक उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण आपका किया गया है? तो ये आपका चीन ने किया है, नाम से ही आप पकड़ सकते हैं, साजियान है, ये चाइनीज नाम है। अगला देखिएगा निम्न में से, और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP 26 का आयोजन किया गया था? तो ये हुआ था आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में, COP 26 का हुआ था आपका स्कॉटलैंड में। तो यहाँ हम लोग का सेट यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, लुटेरिया का सेट उसको भी चला देते हैं, चूंकि हमने उसमें कुछ सेट कराया था, बाकी छूटा हुआ है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका वीडियो लगा तो कैसा है ये भी हमें अनुभव जरूर शेयर कर दे, थोड़ा सा समय देकर हमें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।